हेलो बच्चों, आज हम लोग 10th केमिस्ट्री से पीएच स्केल के बारे में जानेंगे कि आखिर पीएच स्केल क्या होता है और पीएच मान क्या होता है। जैसा कि किसी भी विलयन का पीएच मान यानी पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन की शक्ति को बतलाता है। तो यहाँ पर एक स्केल की मदद से हम लोग समझेंगे कि आखिर पीएच स्केल हमें किस बात की जानकारी देता है, किस बात का इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पर एक पीएच स्केल खींचा गया है और इससे पहले हमने यहाँ लिखा है कि पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है, एक प्रकार का पैरामीटर होता है, जिस पैरामीटर की मदद से हम किसी घोल की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच करते हैं। यानी पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है यानी पैरामीटर होता है, जिस पैमाना के बल पर, जिस पैमाना के द्वारा हम किसी विलयन या किसी घोल के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की जांच करते हैं। दूसरा है किसी घोल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के ऋणात्मक लॉग को उस घोल का पीएच कहते हैं। और पीएच का यहाँ फॉर्मूला लिखा हमने, पीएच बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, या इसको इस तरह से भी आगे बढ़ाकर लिखा जा सकता है, 1/log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और इस पीएच फॉर्मूला की मदद से हमारे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस यानी नॉमरिकल टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि पीएच मान की गणना करें। जैसे मान लीजिए किसी का मान पीएच मान दे देता है कि NaOH का H प्लस 10⁻³ है, तो इसके पीएच मान की गणना करें। क्योंकि 2023 के मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसको बनाने से पहले, उसको जानने से पहले हमें इस पीएच स्केल की समझ होनी जरूरी है। तो हमने यहाँ पर एक स्केल खींचा है और इस स्केल पर यानी एक रेखा खींचकर इसको हमने स्केल माना है। और यहाँ हमने बीच पॉइंट में 7 और इधर जो है 8, 9, 10, 11, 12 यानी 14 तक, यानी यहाँ से 0 से लेकर 14 तक इससे में बांट दिया है। और यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है, 7 का जो पॉइंट है, बिंदु है, उसके ऊपर में हमने लिखा है उदासीन। उसके बाद इधर हमने लिखा है क्षारीय शक्ति में वृद्धि, इधर हमने लिखा है अम्लीय शक्ति में वृद्धि। यानी कि इससे हमें यह समझ में आता है कि जब किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वह विलयन यानी वह घोल उदासीन प्रकृति का होगा। अगर किसी विलयन या किसी घोल का पीएच मान 7 को पार करेगा, यानी
7 से इधर की ओर बढ़ेगा तो उसके क्षारीय शक्ति में वृद्धि होगा, यानी इंक्रीजिंग होगा, यानी अल्कली पावर में इंक्रीजिंग होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि उस विलयन की अम्लीय शक्ति में वृद्धि होगी, यानी जैसे जैसे इधर की ओर मान बढ़ेगा उसके अम्लीय शक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी, जबकि 7 को पार करेगा इधर की ओर बढ़ेगा, यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तो क्षारीय शक्ति में वृद्धि होगा। यानी यहाँ पर हम इसको OH माइनस और इधर हम H प्लस लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक पैमाना और भी खींचा गया है कि यहाँ पर 0 से लेकर 3, यानी कि इस रेंज में 0 से लेकर 3 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वह एक प्रबल स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में माना जाता है। दूसरी बात, यदि उस विलयन का पीएच मान 4 से 6 के बीच आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस घोल यानी उस विलयन का जो अम्लीय शक्ति है वह थोड़ा दुर्बल होगा, यानी कि यहाँ इस रेंज में होने से प्रबल होगा और इस रेंज में रहने से दुर्बल की श्रेणी में आएगा। ठीक उसी प्रकार से यानी 8 से 10 के बीच की जो श्रेणी है, रेंज है, इसमें अगर किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वह एक दुर्बल क्षार की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 11 से 14 तक रेंज में अगर किसी विलयन का पीएच मान आता है तो वह प्रबल क्षार की श्रेणी में माने जाते हैं। तो इस प्रकार से इस पीएच स्केल की मदद से हम किसी विलयन की अम्लीय शक्ति और क्षारीय शक्ति की गणना कर सकते हैं, जबकि हमने एक पीएच माप के लिए एक लिटमस पेपर हमारे हाथों में है। इस लिटमस पेपर की मदद से हम किसी विलयन के पीएच मान की गणना कर सकते हैं। अगर किसी किसान को अपने खेतों की मिट्टी का पीएच मान का पता करना होगा तो इस लिटमस पेपर यानी पीएच मापक की मदद से हम उसका पता कर सकते हैं कि इस खेत की मिट्टी का पीएच मान कितना होगा। इस पेपर में सारा इंडिकेशन दिया हुआ रहता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस लिटमस पेपर की मदद से हम किसी भी विलयन के पीएच मान का पता कर सकते हैं, यानी कि इस रंग के आधार पर जो है ये पता चल जाता है कि अगर किसी विलयन में इस पेपर को अगर हम डुबाते हैं तो अगर उसका रंग नीला हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका पीएच मान 14 के आसपास होगा। इसी प्रकार से विभिन्न कलर को यहाँ पर दर्शाया गया है और उस कलर के ऊपर उसके पीएच मान को दिखाया गया है। तो इसके द्वारा हम किसी भी विलयन का पीएच मान का पता कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पीएच यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, और उसके लिए एक स्केल है जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। और इस पीएच स्केल की मदद से हम किसी विलयन
या घोल के अम्लीय और क्षारीय शक्ति का पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पीएच स्केल के बारे में समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि किसी भी शॉर्ट क्वेश्चंस को यानी उसका पीएच मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको लेकर फिर हम आपके बीच आएंगे। तब तक हमें आप इजाज़त दें, लेकिन ध्यान रहे कि हमारे YouTube चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।